अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 5.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को हमने दोबारा से लिखना है ताकि उसको समझने में इजी रहे। तो उसमें था अपने पास टू स्ट्रेट लाइंस पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल हो रही है, अगर उसमें सेम साइडेड इंटीरियर एंगल्स एक साथ लेने पे टेकन टुगेदर, देन इफ सम ऑफ सेम साइड या टेकन टुगेदर का मतलब सम ही हो गया, टेकन टुगेदर इज लेस देन टू राइट एंगल्स देन द लाइंस मीट दैट साइड इफ द लाइंस प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। ऐसा कुछ उसने बोल रखा था। तो हमने इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखना है ताकि इसको समझने में हमें इजी रहे। तो हम इसको एक फिगर के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं ताकि इसको लिखने में हमें आसानी हो। तो उसमें था अपने पास ए स्ट्रेट लाइन फॉल टू स्ट्रेट लाइंस। तो इसका मतलब हम ये फिगर बना लेते हैं उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब 3 स्ट्रेट लाइंस यूज होनी है उस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। अगर लाइंस को हम स्मॉल लेटर से नाम देते हैं तो एक ही नाम से काम चल जाएगा, एल, एम और एन। अगर कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे तो 2 पॉइंट्स हमने यूज करने पड़ेंगे। जब हम लाइन को एक ही लेटर से नाम देते हैं तो स्मॉल लेटर से डिसाइड करेंगे और 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लाइन डिसाइड होगी। जैसे यहाँ ए और यहाँ बी, तो ए बी लाइन बोली जाएगी, तो यहाँ कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे हम। तो अब इसको हम इजी अपनी वे से कैसे लिखेंगे दोबारा से। लाइन M and N are parallel, या पैरेलल नहीं लिखा था उसने, आर मीट। पहले तो एंगल्स की रीजन देंगे ना, ये 1 और ये 2। तो यहां से फिगर के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि एंगल 1 और 2 जो है उनका जो सम है वो लेस देन 180 है। तो एंगल्स के लिए ही लिखते पहले। लाइन एल इंटरसेक्ट लाइंस एम एंड एन सच दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 180। लेस देन 2 राइट एंगल्स को क्या लिख देंगे हम, लेस देन 180। तो उसमें था एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2 स्ट्रेट लाइंस को। तो हमने यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग लिख लिया है कि लाइन एल इंटरसेक्ट लाइंस एम एंड एन सच दैट यहां से एंगल 1 और 2 का जो सम है वो लेस देन 180। तो उसने कहा था कि इनको इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करवाएंगे तो ये मिल जाएंगे। तो इसका मतलब देन लाइन एम एंड एन इंटरसेक्ट एट ओ, यानी इस साइड में इसका इंटरसेक्शन दिखा देंगे। जिस साइड में हमने लेस देन सम 180 दिखाया है सेम साइडेड इंटीरियर एंगल्स का, उस साइड में इन लाइंस का इंटरसेक्शन हम दिखा देंगे। देन लाइंस इंटरसेक्ट एट ओ। ये इसका हम दोबारा से इस टाइप से इसको हमें लिख सकते हैं। उसने कहा था कि अपने पास एक लाइन 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी, तो 2 लाइंस को एक इंटरसेक्ट करने वाली लाइन क्या ले ली हमने, एल। तो लाइन एल इंटरसेक्ट 2 लाइंस एम एंड एन हो गया। फिर उसने कहा था कि सेम साइडेड इंटीरियर एंगल्स को एक साथ लेंगे। तो इसका मतलब हमने सम करवा दिया सेम साइडेड इंटीरियर एंगल्स का 1 और 2 का। इफ इट इज लेस देन 2 राइट एंगल्स बोला था, तो इसमें हमने क्या लिख दिया, लेस देन 180। देन उसने कहा था कि इफ वी प्रोड्यूस्ड द लाइंस इनफाइनाइटली देन दे मीट। तो मीट का मतलब क्या हो गया, वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं। ए लाइन एल इंटरसेक्ट
लाइन्स M and N such that angle 1 plus 2 less than 180 है, then जब लाइन L M और N को प्रोड्यूस करवाएंगे तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे किस पे, O पॉइंट पे। सेकंड है, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या कह रहा है कि जब सेम साइड्स इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से लेस होगा तो वो उस साइड में मिलेंगी, और पैरेलल लाइंस में क्या कंडीशन होती है कि वो मिलती नहीं है। इसका मतलब ये इसका जो लाइंस अपने पास यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करेंगी वो लाइंस पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब इफ टू लाइंस आर नॉट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, इफ टू लाइंस not according to Euclid fifth postulate, then they are parallel। इसका मतलब जो लाइंस यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग नहीं होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यानी जब ना तो इस साइड में इस साइड का सम 180 से लेस रहे और ना ही इस साइड का सम 180 से लेस रहे, तो ना तो ये इस साइड में मिलेंगी और ना ही इस साइड में। अगर किसी भी साइड में प्रोड्यूस करवाने से नहीं मिल रही है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब अगर सम 180 से लेस नहीं रहेगा तो इसका मतलब 180 के इक्वल हो जाए ना, जब बोथ साइड सेम साइडेड एंगल्स का सम 180 के इक्वल हो जाए, जब बोथ साइड इस साइड में भी और इस साइड में भी, तो लाइंस पैरेलल हो जाती है। यानी जब वो यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग नहीं होती है, यानी सम 180 से लेस नहीं रहता है, तो वो पैरेलल हो।